मीरा एक शांत लेकिन रहस्यमय गांव की लड़की थी, जिसकी दुनिया छोटी सी थी, खेत, घर और खामोशियां। लेकिन उसके मन में सवाल थे, सपने थे और एक अजीब सी बेचैनी जो उसे अक्सर गांव के बाहर बनी एक पुरानी सूनी बावड़ी की ओर खींचती थी। लोगों ने कहा था कि वो जगह अभिशप्त है, वहां कोई नहीं जाता, न दिन में न रात में। लेकिन एक शाम जब सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही थी और हवा अचानक थम सी गई थी, मीरा वहां चली गई। बावड़ी के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे आसपास की हवा रुक गई हो। पत्तियां हिलना बंद, चिड़ियों की आवाज गायब और सिर्फ एक गूंजती खामोशी। उसकी नजर एक धूल से ढके पुराने दिए पर पड़ी। वो दिया किसी आम दिए जैसा नहीं था, उसका रंग हल्का नीला था और वो अपने आप धीमे धीमे जल रहा था, बिना किसी तेल या बाती के। जैसे ही मीरा ने उसे उठाया, हवा ने जोर से सांस ली और एक सर्द लहर उसके शरीर से गुजर गई। जैसे ही उसने दिया साफ किया, उसके हाथों में कंपन होने लगी और अचानक एक भयानक तेज नीली रोशनी फूटी। आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी से एक आकृति निकली, लंबा, नीले कपड़ों में लिपटा एक अजनबी, जिसकी आंखें बुझी हुई लेकिन गहरी थीं। वो जिन था, पर वो किसी डरावने जिन जैसा नहीं, एक टूटा हुआ, थका हुआ, उदास आत्मा जो सदियों से किसी का इंतजार कर रहा था। तुमने मुझे जगा दिया, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्द मीरा के कानों में नहीं, सीधा उसके मन में गूंजे। धीरे धीरे मीरा और उस जिन झारूनस के बीच एक रिश्ता बनने लगा। मीरा उसे इंसानों की दुनिया दिखाती, खेतों की खुशबू, नीम के पेड़ की छांव, और वो उसे अपने जादुई ख्वाबों की दुनिया ले जाता, जहां आसमान में तारे नहीं, नीली आग के फूल खिलते थे। लेकिन झारून हमेशा उदास रहता। मैं तुम्हारा नहीं हूं मीरा, वो कहता। मैं उस दिए से बंधा हूं और हर बार कोई इंसान मुझे जगाता है, मैं अंत में उसी की याद बनकर रह जाता हूं। एक रात जब नीली रोशनी बहुत तेज हो गई और आसमान में अजीब सी काली रेखाएं बन गईं, झारून ने कहा, अब मुझे जाना होगा। अगर मैं और रुका तो ये रोशनी तुम्हें निगल लेगी। मीरा ने उसका हाथ थामा, पर उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थीं। झारून धीरे धीरे धुंध बनकर उस दिए में समा गया और दिया बुझ गया, लेकिन उसकी नीली छाया अब भी मीरा की आंखों में तैरती रही। महीनों बीत गए, लेकिन मीरा की रातें कभी वैसी नहीं रहीं। जब भी वो सोने की कोशिश करती, उसे किसी की सांसें महसूस होती, बिल्कुल पास। नींद में वो झारून की आवाज सुनती, वो अधूरा है, मैं अधूरा हूं, तुम अधूरी हो। अमावस की एक काली रात, जब पूरे गांव में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, मीरा फिर से उस बावड़ी पर गई। वहां वो दिया अब भी पड़ा था, बुझा हुआ, लेकिन हल्की नीली राख उसमें चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा बंद हो गई। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया कि मीरा को अपना दिल धड़कता सुनाई दिया। तभी दिए से फुसफुसाहटें आईं, अगर तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ। और उसी पल नीली रोशनी का दरवाजा आसमान में खुल गया। मीरा जैसे सम्मोहन में थी, वो उस दरवाजे से अंदर चली गई और पाया कि वो किसी अजीब सी दुनिया में है। एक वीरान, रंगहीन जगह, जहां आसमान उल्टा था और जमीन पर परछाइयां रेंग रही थीं। वहां एक विशाल पत्थर के खंभे से झारून बंधा था, अब कमजोर, आंखें बंद, और उसके चारों ओर धुंध सी रेंग रही थी। तभी एक परछाई उभरी, एक दूसरा जिन, विकृत चेहरा, धुएं जैसा शरीर, आंखें जलती हुई और उसके चारों ओर चीखों जैसी आवाजें। तुम उसे बचाने आई हो, वो बोला, तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी। मीरा ने बिना डरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें वही नीला दिया फिर से जलने लगा, अब एक अग्नि जैसा। उसने दिया उस काले जिन की ओर किया और दिया से एक तेज चीख निकली, जैसे किसी आत्मा ने खुद को तोड़ा हो। वो काली परछाई छिटक गई और झारून जमीन पर गिर पड़ा, मुक्त। लेकिन मीरा की आंखें अब पूरी नीली हो चुकी थीं। वो बोली, अब मेरी जगह वहां है। अगले दिन गांव के बाहर वही बावड़ी शांत थी, लेकिन अब वहां कोई दिया नहीं था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन मीरा अपने खेत में अकेली बैठी थी और हवा में एक हल्का नीला धुआं फिर से चमका। झारून इंसानी रूप में उसके पीछे खड़ा था। अब जिन नहीं, सिर्फ एक इंसान।
वो मुस्कुराया और मीरा ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब हवा चली तो एक पल को दिए की नीली लौ फिर से किसी छांव में जलती दिखी और फिर गायब हो गई। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।